आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसको पहले समझते हैं कि क्या होता है वैद्युत विभव। इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। एक ये पानी की टैंकी है और ये एक दूसरी पानी की टैंकी है। पहली जो पानी की टैंकी है वो धरातल से थोड़ा ज़्यादा उठी हुई है, यानी उसका स्तर क्या है, ज़्यादा है, उसका लेवल क्या ज़्यादा है। एक दूसरी पानी की टैंकी जो है इसका स्तर क्या है, इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। ठीक है, और इन दोनों टैंकियों को एक पाइप से मैंने जोड़ दिया है। अब पाइप से जोड़ दिया तो पानी आपका, अगर इसमें पानी है, इस टैंकी में पानी है, तो कहाँ गुजरेगा आपका, इसमें गुजरेगा। अगर मैं यदि आपसे पूछूं कि इसमें पानी क्यों आया, तो वो तो पाइप के द्वारा आया, वो तो ठीक है, लेकिन इस टैंकी का जो जल स्तर है या स्तर है, लेवल है, क्या है, इस टैंकी की अपेक्षा क्या आपका ज़्यादा है, इसलिए पानी क्या आ गया आपका, इधर आ गया। ठीक है, यानी एक टैंकी से दूसरी टैंकी में जो पानी गया वो पानी के स्तर के अंतर के कारण एक टैंकी से दूसरी टैंकी में गया है। ठीक है, उसी प्रकार से किसी चालक में कोई चालक है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसे कहा जाता है आपका विभव। ठीक है, विभव का मतलब एक चालक के सिरे से दूसरे चालक तक आवेश को प्रवाहित करना चाह रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को। आवेश की प्रवाह की दर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दर क्या होती है आपकी, करंट होती है। तो यानी आवेश प्रवाहित करना हमको, तो क्या, जैसे हमको यहाँ से इस स्तर से इस पानी की टैंकी में क्या हुआ, इस पानी की टैंकी में इसका स्तर ज़्यादा था, इसका स्तर कम था, तो पानी क्या हो गया आपका, इधर आ गया, यानी इस टैंकी में आ गया। तो इन जल स्तर के या पानी टैंकियों का स्तर में अंतर के कारण क्या आया आपका, पानी इधर आया। वैसे ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपका आवेश को प्रवाहित करना है, तो हमको आवेश के स्तर को, यहाँ पर क्या है, आवेश के, यहाँ पर पानी का स्तर है, यहाँ पर क्या है आपका आवेश के स्तर को, आवेश के तल को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव। यानी यहाँ पर अगर ज़्यादा है आवेश का तल, ये यहाँ पर कम है, तो आवेश क्या करेगा आपका, मोशन करेगा। अगर इधर ज़्यादा है, इधर कम है, आवेश का तल का, या फिर वैद्युत विभव। ठीक है, तो मोशन कहाँ होगा आपका, आवेश का इधर की ओर होगा। यानी वैद्युत विभव क्या आपका, जैसे पानी का मतलब यहाँ पर आवेश से है। ठीक है, अब पानी का स्तर का, ठीक हो गया, पानी का मतलब है आवेश, ये समझिए आप। और पानी का स्तर का मतलब है उनका डिफरेंस, पानी का स्तर का डिफरेंस। और यहाँ पर आवेश का मतलब पानी है, और वैद्युत विभव क्या, उसका स्तर, किसका, आवेश का स्तर। पानी क्या हो गया, आवेश हो गया, और पानी का स्तर क्या हो गया आपका, वैद्युत विभव। ठीक है, तो जैसे ये कोई टैंकी है 5 लीटर की, और ये कोई 10 लीटर की टैंकी है। ठीक, अगर मैं इनको एक पानी पाइप से जोड़ दूँ, अगर इसमें फुल टैंक 5 लीटर पानी भरा हुआ है, और इसमें आपका ये 10 लीटर की, इसमें 5 लीटर भरा हुआ है, और ये चाहे इसका तल क्या है, कम है, ये पानी कहाँ जाएगा आपका, इधर जाएगा, क्योंकि इसका तल क्या है, पूरा भरा हुआ है 5 लीटर, इसका क्या है 5 लीटर भरा हुआ है, लेकिन जो 5 लीटर खाली है, ये खाली, ये नहीं, आधा तल भरा हुआ है। तो इस क्या हुआ कि तल क्या है इसका, इसमें आवेश क्या है, ज़्यादा है, इसका विभव क्या है, ज़्यादा है, इसमें आवेश क्या है, कम है, इसका विभव क्या आपका कम है। तो जैसे क्या होता है आपका, पानी क्या होता है आपका ऊंचे स्तर से नीचे स्तर में जाता है, वैसे आवेश भी क्या होता है आपका, जहाँ विभव ज़्यादा होगा वहाँ उस स्थान से निम्न विभव की ओर गति करेगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है आपका, किसी आवेश के स्तर को, आवेश के तल को ही क्या कहा जाता है आपका, वैद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। कोई एक चालक लिया हुआ है, एक छोटा चालक लिया हुआ है और एक बड़ा चालक लिया हुआ है। इसका वैद्युत तल क्या है, इसमें
पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिखा रखा है मतलब इसका वैद्युत तल क्या है ज़्यादा है, इसका पॉजिटिव चार्ज कम दिखा रखा है इसका मतलब क्या है इसका वैद्युत तल कम है। एक चालक तार से जोड़ दिया है तो इसका वैद्युत तल ज़्यादा है यानी विभव ज़्यादा है, तो कहाँ जाएगा इसका आवेश, इसमें जाएगा। तब तक जाएगा जब तक क्या होगा इसका दोनों में विभव क्या नहीं हो जाता आपका बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो धनावेश सदैव क्या होता है आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋणावेश आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ये समझिए आपकी जो वैद्युत विभव होता है आपका किसी आवेश का क्या होता है आपका तल होता है, स्तर होता है, जैसे पानी का स्तर होता है वैसे ही आवेश का क्या होता है कि स्तर होता है। उस स्तर को क्या बोला जाता है, उस तल को क्या बोला जाता है, वैद्युत विभव बोला जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो आती है आपकी वो तो एक रीजन था वैद्युत विभव क्या होता है, लेकिन वैद्युत विभव की परिभाषा क्या आपकी, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है। यह अदिश राशि है, ये क्या प्लस क्यू आवेश है और इसका क्या होगा आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अनंत पर क्या रखा है प्लस क्यू चार्ज Q0 चार्ज रखा हुआ है, इसको इस आवेश को ठीक है इसके किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है आपका वैद्युत विभव कहा जाता है। यानी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है आपका वैद्युत विभव होता है। जैसे कि Q0 अनंत चार्ज रखा हुआ है अनंत पर और हमको करना पड़ा डब्ल्यू कार्य, तो क्या होगा आपका V बराबर डब्ल्यू अपॉन Q0। डब्ल्यू का मात्रा क्या होता है आपका जूल, इसका कूलम। CGS में क्या होगा आपका वोल्ट होता है, ये CGS में। SI में क्या होगा V बराबर आपका डब्ल्यू अपॉन Q0। डब्ल्यू क्या होता है आपका F इंटू टी, Q क्या होता है I इंटू टी। इनके मान रखिए क्या है आपके किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 A की पावर -1 यानी एम्पियर की पावर -1। ये SI सिस्टम में इसका मात्रक होता है।